The bones of the limb along with their girdle constitute the appendicular skeleton. देखो देखो मतलब चार ऐसे लिम्स रहते हैं हमारे और उनके गर्डल्स, ये सब मिलके बनता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। गर्डल्स क्या होते हैं? गर्डल्स मतलब अपेंडिकुलर स्केलेटन को एक्सियल स्केलेटन से जॉइन करने के लिए मदद करते हैं। हमारे बॉडी में दो गर्डल्स है, पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल। पेल्विक गर्डल ट्रंक के पास है और पेक्टोरल गर्डल हमारे शोल्डर जॉइंट के पास है। फिर आता है ईच लिम्ब इज मेड अप ऑफ 30 बोन्स। देखो हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में होते हैं टोटल 126 बोन्स, उनमें ईच लिम्ब कंटेंट्स 30 बोन्स, यानी कि 4 लिम्स है हमारे, 4 हाथ मतलब दो हाथ 2 पैर है, तो फिर 30 30 30 30 हो गए 120। अब बाकी 6 में आता है गर्डल्स। पेल्विक गर्डल में होते हैं 2 बोन, मतलब पेल्विक गर्डल यानी कि नीचे वाला पार्ट, उसमें होते हैं 2 बोन्स, 2 कॉक्सल बोन, वो बने होते हैं इलियम एशियम प्यूबिस। 3 बोन से वो फ्यूज्ड होते हैं। उनके अंदर एक कैविटी होती है जिसको एसेटाबुलम बोलते हैं, वहाँ पे फीमर जॉइन होता है, वो डीप कैविटी होती है, इसलिए फीमर में नेक प्रेजेंट होता है। और जो ऊपर रहता है वो होता है पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल में आता है क्लेविकल यानी कि कॉलर बोन, और पीछे के साइड में एक ट्रायंगुलर शेप बोन रहता है, उसको बोलते हैं स्कैपुला। तो फिर ऐसे मतलब 2 स्कैपुला और 2 क्लेविकल है, मतलब ये 4, और नीचे के 2 कॉक्सल बोन्स। कॉक्सल बोन यानी हिप बोन, 2 हिप बोन मतलब 6। अब हर एक जो गर्डल है वो 2 हाफ में डिवाइड होता है, ठीक है। फिर द बोन्स ऑफ हैंड, मतलब ऊपर के हैंड के, या हैंड को 4 लिम्ब बोलते हैं, आर ह्यूमरस। ये जो ऊपर का पार्ट ह्यूमरस, थंब के साइड वाला रेडियस, नीचे वाला आल्ना, यहाँ पे होते हैं कार्पल्स। कार्पल्स 8 होते हैं, मेटाटार्सल 5 होते हैं, और जो ये है ना ये मतलब फिंगर के ऊपर ऐसे दिखते हैं अपने को, तो उनको डिजिट बोलते हैं या फिर फैलेंजिस, वो होते हैं 14। अब एनसीईआरटी में ह्यूमरस, रेडियस, आल्ना, कार्पल, कार्पल को रिस्ट बोन बोलते हैं, उनको 8 नंबर है। और मेटाकार्पल जिनको पाम बोन बोलते हैं वो 5 इन नंबर है, और फैलेंजिस डिजिट्स बोलते हैं उनको, और वो 14 है। अभी पैर में आता है फीमर। फीमर को थाई बोन बोलते हैं, और वो एक लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी है, लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। फिर टिबिया, फिबुला, वहाँ पे कार्पल बोलते हैं हैंड में, और पैर में टार्सल बोलते हैं। टार्सल या एंकल बोन 7 इन नंबर्स है, मेटाटार्सल 5 है, और फैलेंजेस 14 है। अब यहाँ पे हो गए पैर के 29 बोन। अब वहाँ पे तो हम पढ़े थे 30। तो फिर आर द बोन्स ऑफ लेग्स, हिंड लेग, बट अ कप शेप बोन कॉल्ड पटेला कवर द नी वेंट्रली, मतलब ये ऐसे वो पैर की वाटी बोलते हैं ना, गुड़गियाची वाटी, तो फिर वो एक है 29 बोन, मतलब सॉरी 30 बोन। तो फिर हो गया 30। देखो हाथ में कैसा है, एक ह्यूमरस है, एक रेडियस है, एक आल्ना है, 8 कार्पल है, 5 मेटा कार्पल है, और 14 फैलेंजेस है, टोटल हो गया 30। पैर में है एक फीमर, एक टिबिया, एक फिब्यूला, 7 टार्सल, 5 मेटाटार्सल, 14 फैलेंजेस एंड एक पटेला, हो गए 30। तो फिर ऐसे करते करते 120 बोन्स हो गए। फिर अभी गर्डल के बारे में पढ़ेंगे। पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल बोन हेल्प इन आर्टिकुलेशन ऑफ अपर एंड लोअर लिम्ब रिस्पेक्टिवली। देखो पेक्टोरल गर्डल ऐसे ऊपर यहाँ के साइड में प्रेजेंट रहता है, तो फिर वो ऊपर के मतलब हाथों को जॉइन करने के लिए मदद करता है एक्सियल स्केलेटन के साथ, और पेल्विक गर्डल नीचे रहता है, तो फिर वो पैरों को जॉइन करने के लिए मदद करता है। ईच गर्डल इज फॉर्म्ड ऑफ 2 हाफ्स, हर एक गर्डल 2 हाफ में डिवाइड होता है। ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ अ क्लेविकल एंड स्कैपुला। हर एक हाफ मतलब अभी 2 हाफ में है, तो फिर पेक्टोरल गर्डल के एक हाफ में होता है एक क्लेविकल और स्कैपुला। मतलब एक पेक्टोरल गर्डल में कितने स्कैपुला और कितने क्लेविकल? 2 स्कैपुला 2 क्लेविकल, क्योंकि वो हाफ में है। Scapula is a large triangular flat bone situated in dorsal part of thorax between the second and seventh rib. जो स्कैपुला है वो पीछे के साइड को है, और वो मतलब ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है, और वो कैसे सेकंड और सेवन्थ रिब के बीच में लोकेट रहता है।
वो लोकेशन रहती है उसकी। फिर द डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला हैज़ अ स्लाइटली एलिवेटेड रिच कॉल्ड द स्पाइन। अभी ऐसे जो स्कैपुला है पीछे के साइड में ट्रायंगुलर बोन, उसके ऊपर से मतलब एक बोन ऐसे उठे वाला रहता है, उसको बोलते हैं, वो एक स्पाइन बोलता है। और स्पाइन आगे जाके एक फ्लैट एक्सपांडेड प्रोसेस बनता है जिसको एक्रोमायन प्रोसेस बोलते हैं। फिर जो कॉलर बोन है क्लेविकल, वो एक्रोमायन प्रोसेस से जॉइन होता है। एक्रोमायन प्रोसेस के नीचे ये कैविटी है जिसको ग्लेनर्ड कैविटी बोलते हैं, जहाँ पे अपना फोरलिम मतलब हाथ जॉइन होते हैं, और उस जॉइंट को वहाँ पे बोलते हैं शोल्डर जॉइंट। फिर ईच क्लेविकल इज अ लॉन्ग स्लेंडर बोन विथ 2 कर्वेचर। दिस बोन इज कॉमनली कॉल्ड द कॉलर बोन। वो देखो क्लेविकल ऐसे मतलब बड़ी है और एस शेप्ड की बोन है, उसको 2 कर्वेचर रहते हैं। एक यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो है वो मीडियल कर्वेचर, यहाँ की लैटरल कर्वेचर। मीडियल कर्वेचर अंदर के साइड में, यानी कि मतलब वो अंदर के साइड को झुके वाली है, और जो लैटरल है वो बाहर के साइड को है। और उसी बोन को कॉलर बोन भी बोलते हैं, और वुमेन में ब्यूटी बोन भी बोलते हैं उसी क्लेविकल को। फिर पेल्विक गर्डल कंसिस्ट ऑफ 2 कॉक्सियल बोन। ईच कॉक्सियल बोन इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 3 बोन, इलियम, इशियम, प्यूबिस। देखो कॉक्सियल बोन 2 हो रहते हैं बताया था, कॉक्सियल बोन को हिप बोन बोलते हैं। अब वो हर एक कॉक्सियल बोन बनता है 3 छोटे बोन से, इलियम, इशियम, प्यूबिस। वो तीनों जॉइन होके एक कॉक्सियल बोन बनाता है। फिर वो इलियम, इशियम, प्यूबिस के बीच में एक कैविटी बनती है जहाँ पे अपना पैर मतलब फीमर जॉइन होता है, थाई बोन बोलते हैं वहाँ, मतलब लेग जॉइंट या फिर उसको कुछ भी बोल दो, जहाँ पे पैर जॉइन होता है उस कैविटी को बोलते हैं एसेटाब्यूलम बोलते हैं। और वहाँ पे थाई मतलब फीमर का हेड जॉइन होता है। 2 half of pelvic girdle meet ventrally to form the pubic symphysis contains fibrous cartilage। देखो 2 कॉक्सियल बोन है जो आगे आके मीट होते हैं, वहाँ पे एक फाइब्रो कार्टिलेज है, तो वहाँ पे वो जॉइन होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। देखो सिम्फाइसिस यानी फाइब्रो कार्टिलेज वाला जॉइंट, सिनकॉन्ड्रोसिस यानी हाईलाइन कार्टिलेज वाला जॉइंट, और सिंडेस्मोसिस टाइप ऑफ जॉइंट मतलब इंटरऑशियस मेम्ब्रेन वाला।